Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the second video on my channel. As you know that we were doing the chapter Goodwill. The Goodwill chapter was very interesting chapter. In the previous video, lecture number 1, I have discussed the theory part of the Goodwill, the meaning, nature, method, types and other determinants that determine the goodwill. In this video we are going to do the practical part में methods of valuation of goodwill है, मतलब कि कौन से मेथड्स हैं ऐसे जिसकी हेल्प से जिनको यूज करके हम गुडविल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वी विल स्टडी देम इन दिस वीडियो. ओके, देयर आर three methods. First is average profit method, second is super profit, third is capitalization method. Average profit method is further divided into simple average and weighted average. तो आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स अच्छे से करेंगे. जहाँ तक इस वीडियो में कवर हो गई ठीक है, तो वरना नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. So without wasting much of the time, let's start with it. So I am going to start with the average profit method. पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. Let's see. Average profit is equals to टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हम एवरेज प्रॉफिट यूज करके एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो पहले देखो कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है. इट इज टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. प्रॉफिट्स का यहाँ पे मतलब है कि जो आपके टोटल प्रॉफिट्स आपकी फर्म यील्ड कर रही है, ओके, और कितने ईयर्स के वो प्रॉफिट है वो. तो एग्जाम्पल है, आपको ईयर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 और इनमें प्रॉफिट है. फर्स्ट ईयर में है 1000, सेकेंड में 2000, थर्ड में 3000. ओके, तो हम इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे. पहले हमने टोटल प्रॉफिट्स फाइंड करने हैं. 1000, 2000, 3000, इट्स 6000. नंबर ऑफ ईयर्स आर 3, 1, 2, 3. So it is 6000 divided by 3. एवरेज प्रॉफिट कितना है 2000. ओके, बट इन केस आपके पास लॉसेज हैं तो आप क्या करोगे. सपोज दिस 2000 इज नॉट प्रॉफिट, इट्स लॉस. हेयर जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं मतलब ये लॉस है, ये नेगेटिव टर्म है. ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. 1000 माइनस 2000, जैसे हम पहले प्रॉफिट था तो ऐड करे थे, अगर ब्रैकेट में है, अगर ये लॉस है तो वी विल डिडक्ट इट. हम इसको माइनस करेंगे. 1000 माइनस 2000 प्लस 3000 क्या होगा. 1000 माइनस 2000 प्लस 3000, प्रॉफिट आ जाएगा 2000. तो कैलकुलेट करो 2000 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स. जो भी आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा तो उसको यूज करके आप अपनी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड. बट एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमें टोटल प्रॉफिट है उसको फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज एडजस्टमेंट्स. सो द एडजस्टमेंट्स आर, पहले यहाँ पे 2 टाइप्स की एडजस्टमेंट्स हैं. पहली जिनको हमने डिडक्ट करना मतलब लेस करना है प्रॉफिट में से, दूसरा ऐड करने वाली. पहले हम डिडक्ट करने वाली देखते हैं. फर्स्ट इज एबनॉर्मल गेन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स. हमने जो एबनॉर्मल गेन्स हैं उनको लेस करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स. यहाँ पे एबनॉर्मल गेन्स का मतलब क्या है, पहले आप ये अच्छे से समझो. एबनॉर्मल गेन्स वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उससे थोड़े अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी कोई फर्म की एसेट बेच रहे हो, मतलब जिसको सेल कर रहे हो, अपनी कोई मशीनरी या अपनी कोई लैंड, उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन. ओके, या फिर मतलब कुछ भी आप अपना सेल कर रहे हो उससे हो रहा है, मतलब सब कुछ वो ऐसे ऐसे गेन्स जो आपके नॉर्मल बिजनेस को छोड़ के हो रहे हैं उनको हम एबनॉर्मल गेन्स कहते हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेंसेस और प्रोविजंस. जो फ्यूचर में हमने एक्सपेंसेस करने हैं या फिर प्रोविजंस जो रेगुलरली होने ही होने हैं उनको भी हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट्स में से. जैसे
जैसे हमारी एडिशनल डेप्रिसिएशन होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हम रेगुलरली निकालते ही हैं फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स में से, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस और प्रोविजंस हैं इनको भी हम लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है क्या ऐड करना है, एबनॉर्मल लॉसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। अब जो एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, वो भी हमने ऐड कर देने हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट लाइकली टू अकर इन फ्यूचर। ऐसे एक्सपेंसेस जो पीएनएल में हमने डेबिट किए हुए हैं बट वो फ्यूचर में नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन। मतलब जो हमारे हमसे जो अकाउंट्स में मिस्टेक हुई है, या हमने किसी एसेट या हमने किसी एक्सपेंस को ज़्यादा लिख दिया है, वो कम था या कम को ज़्यादा लिख दिया है, तो ऐसी चीज़ों को भी हम ऐड और लेस करके सही करते हैं प्रॉफिट्स में से। ठीक है, तो ये थे एडजस्टमेंट्स। तो हम पहले एक एग्जांपल करते हैं, उससे हम ये सारा पॉइंट वाइज पॉइंट सारा ये टॉपिक समझेंगे, तभी आपको ये सारा क्लियर होगा। So this is the first illustration that we are going to do. Let's read it. A, B and C are partners sharing profits and losses equally. They agree to admit D for equal share. तो यहाँ पे जो है मेन हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। उन्होंने सिर्फ हमें पर्पस दिया है कि कौन से पर्पस के लिए हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू पार्टनर आ रहा है, इसलिए हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है, 3 years ऑफ परचेज। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 years के प्रॉफिट्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इज 4 years। आपने कभी भी ना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पूरा लिखा होगा, तभी आपने उसको एवरेज प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट्स आर ईयर 1 2 3 4। फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज़ 30,000, फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ 50,000, थर्ड ईयर इट इज़ 80,000, फोर्थ ईयर में हमारे पास लॉसेज हैं, दैट इज़ 60,000। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है यहाँ पे, 30,000 प्लस 50,000 इज 80,000, 80,000 प्लस 80,000 इज 1,60,000 माइनस 60,000 इज 1 लाख। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट, इट इज 25,000। 1 लाख का फोर्थ पार्ट इज 25,000, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 25,000। इससे गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years purchase। Average profit is 25,000। Number of years purchase कितनी है, 3। It is to be multiplied by 3, तो आंसर is 75,000। गुडविल हमें पता चल गई है, इट इज 75,000। ओके, तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी। ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अब इससे थोड़ा टफ कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं। सो दिस इज द सेकेंड इलस्ट्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मीना परचेज्ड सिमी बिजनेस ऑन 1 April 2017। मीना फर्स्ट पर्सन है, सिमी सेकेंड पर्सन है। मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया है कब, ऑन 1 April 2017 में। ठीक है, प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड फॉर लास्ट 3 years वर। सिमी ने अपने प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज किया है, मतलब बताया है मीना को लास्ट 3 years के। ईयर 31/3/2015। ये प्रॉफिट्स क्या है,
मतलब ईयर एंडिंग के 2015 की एंडिंग पे है 40,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी गिवन है आपको हर एक ईयर की, जो हमने इसको पहले हमने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सेकेंड ईयर का है 50,000, थर्ड का है 45,000। फर्स्ट ईयर की क्या एडजस्टमेंट है, इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन 5,000। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को हम लेस करते थे, तो हमने इसको 40,000 में से 5,000 लेस कर देना है। नेक्स्ट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000। एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करते हैं, तो इसको 50,000 में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लूडिंग 5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसका क्या है, ये क्या है, ये फ्यूचर एक्सपेंस है हमारे लिए, परमानेंट फ्यूचर एक्सपेंस है जो बार बार होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमने बार बार देना है ना, तो इसको हम इसमें लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट से 40,000 में से पहले हमने लेस करना था 5,000, कितना आएगा, इट विल बी 35,000। लेस क्यों किया, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, गेन्स को हम लेस करते हैं। सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉसेस थे 10,000, तो 10,000 के, तो 50,000 प्लस 10,000 एबनॉर्मल लॉसेस थे, इसलिए हमने ऐड कर दिया, इट विल बी 60,000। नेक्स्ट में क्या करना है, 45,000 माइनस 5,000, क्योंकि वो ऐसा फ्यूचर एक्सपेंस है जो रेकरिंग है, जो परमानेंट है, जो हर मंथ होना ही होना, इट इज 40,000। हमने देखा था जब हमने एडजस्टमेंट्स की थी कि कौन सी आइटम्स डिडक्ट करनी है, उसमें था फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस। तो हमारे प्रॉफिट्स कितने आ गए, टोटल प्रॉफिट क्या आया, 35,000 प्लस 60,000 इज 95,000, 95,000 प्लस 40,000 इज 1,35,000। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हम इसको यूज करके एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, टीपी लिख रही हूँ टोटल प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में, और नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,35,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, तो इसको यूज करके हमने गुडविल फाइंड कर लेंगे। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2, गुडविल इज 90,000। क्लियर, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। आप इसको रिवाइंड करके देखो, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो इस वीडियो में हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही करें तो ठीक रहेगा, अदरवाइज इट विल मेस यू आउट, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जो इसका वेटेड वाला पार्ट है वो मैं आपको कल की वीडियो में प्लीज़ बता दूंगी। तो दिस इज़ डन फॉर टुडे। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स,